जी जनाब, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने वीटीपी का कॉन्सेप्ट, नेटिव वीलैन का कॉन्सेप्ट, स्विच वीलैंस का कॉन्सेप्ट, ये सब कुछ पढ़ा था। और अब आज जो है जो कंटेंट हम शुरू करने लगे हैं, ये आउटलाइन के मुताबिक वीक नंबर 20 के कंटेंट्स हैं। कोर्स आउटलाइन में जो वीक नंबर 20 है, अच्छा वीक नंबर 20 के कंटेंट्स इंशाल्लाह हम 2 दिनों में मुकम्मल कर लेंगे, एक आज का लेक्चर और एक मंडे वाला। और ट्यूसडे से वीक 21 जो है उसका आगाज हो जाएगा, यानी उसके जो भी कंटेंट्स हैं मंडे तक ये कंप्लीट होगा। ये मैंने शायद आपको पहले भी बताया हो कि जब मैंने ये आउटलाइन बनाई थी तो उस वक्त मैंने शुरू के जितने हफ्ते हैं उनमें कंटेंट्स काफी हैवी रखे थे। उनमें कुछ वीक्स तो ऐसे थे कि उनको एक पूरे हफ्ते में भी मुकम्मल कराना सम टाइम चैलेंजिंग हो जाता था। तो मुझे आइडिया था कि अगर कोई पीछे कसर रह गई हुई, यानी कुछ हम टाइम के लिहाज से मुकम्मल ना कर सके, तो आखिरी हफ्ते मैंने बहुत हल्के रखे हुए थे, यानी उसमें जो पूरे हफ्ते का कंटेंट लिखा हुआ है वो 1-2 दिनों में भी मुकम्मल हो सकता है। ठीक है जी, तो इसकी मेन रीजन यही थी, तो लिहाजा 2 दिन भी इसके लिए ज्यादा है। मैं आम अपनी रूटीन में जब मेरी क्लासेस होती हैं तो ये टॉपिक मैं अपने 2 घंटे के अंदर जो है ये पूरा इस हफ्ते के कंटेंट कंप्लीट करा दिया करता हूँ। ठीक है जी। तो बहरहाल शुरू करते हैं जी आज का लेक्चर। और इसमें जो आर था, ARP एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, जिसका बेसिक इंट्रोडक्शन ऑलरेडी आपके पास है, मैंने उसको डिस्कस भी किया था। और थोड़ी मुझे लगता है एक आध पॉइंट शायद मैंने उसके हवाले से ना बताया हो, तो वहां से मैं आगाज करूंगा। अच्छा जी, ये जो मैं डायग्राम यहाँ बना रहा हूँ, दरमियान में राउटर है, राउटर के लेट से 2 इंटरफेसेस, एक तरफ ईथरनेट 0, एक तरफ ईथरनेट 1। यहाँ पे हम लगाते हैं जी एक स्विच, और स्विच के साथ मुख्तलिफ डिवाइसेस आप यहाँ कनेक्ट करवा सकते हैं। सिमिलरली दूसरी साइड पे एक और स्विच आप लगा लें, और इस स्विच के साथ भी इसी तरह कुछ डिवाइसेस जो हैं वो कनेक्टेड हो जाएंगी। सवाल मेरा ये है, बजाहिर जब आप इस डायग्राम को देखते हैं तो इसमें कितनी ब्रॉडकास्ट डोमेन्स आपको नजर आ रही हैं? देयर आर 2 डिफरेंट ब्रॉडकास्ट डोमेन्स। इसमें 2 ब्रॉडकास्ट डोमेन्स हैं, एक राउटर के इस इंटरफेस के साथ और दूसरी इस इंटरफेस के साथ। तो हर ब्रॉडकास्ट डोमेन की एक पहचान होती है। आमतौर पे आप डिफरेंट सबनेट से, डिफरेंट नेटवर्क आईडी से उनको पहचान लेते हैं। तो एक तरफ मैं कहता हूँ जी ये नेटवर्क चल रहा है, और दूसरी तरफ 192.168.2.0/24। तो ये 2 डिफरेंट आपकी नेटवर्क आईडीज हैं या ब्रॉडकास्ट डोमेन्स हैं। इनके आईपी एड्रेसेस लेट से कुछ इस तरह से हैं कि मैं कहता हूँ जी .1 इसका आईपी है, .2 इसका, .3 इसका, .4 इसका। सिमिलरली दूसरी तरफ भी .1 इधर, .2, .3 और .4। आप अभी फोकस रखेंगे जो लेफ्ट साइड पे ब्रॉडकास्ट डोमेन है, यानी कि ये वाली, पहले मेरा फोकस पॉइंट ये रहेगा। अच्छा, इसमें आप लेफ्ट वाली ब्रॉडकास्ट डोमेन में देखें तो टोटल, यानी येलो बाउंड्री के अंदर टोटल 8 पोर्ट्स बनती हैं। वो इस तरह से कि आप स्विच की पोर्ट्स को अगर अलग से काउंट करें तो 4 ये हैं और 4 फिर इन डिवाइसेस की पोर्ट्स हैं। ठीक है जी, 8 पोर्ट्स। इन 8 में से 4 राउटेड ईथरनेट है और 4 नॉन राउटेड ईथरनेट है, यानी स्विच पोर्ट्स है। राउटेड ईथरनेट वो होती है जिसका आईपी भी होता है और मैक भी होता है। तो वो राउटेड ईथरनेट पोर्ट्स तो ये हैं, राउटर की पोर्ट मैं कहता हूं इसका मैक ए है, इसका मैक बी है, इसका मैक सी है, इसका मैक डी है। ईथरनेट में फॉरवर्डिंग मैक की बेस पे होती है। तो हम जब पिंग करते हैं, टेलनेट करते हैं, टीएफटीपी करते हैं, तो वहां मैक क्यों नहीं लिखते? मैक एड्रेस एक मुश्किल आइडेंटिफायर है आईपी एड्रेस के मुकाबले में। अपनी जिंदगी आसान बनाने के लिए हम फिर आईपी और मैक की बाइंडिंग करवा लेते हैं। हम आईपी लिखते हैं लेकिन ट्रैफिक जाती मैक के ऊपर है, और हमें तो बाज औकात आईपी भी याद रखना मुश्किल लग रहा हो, हम उसकी फर्दर बाइंडिंग करा लेते हैं, डीएनएस वाला काम करके और आसान कर लेते हैं। बहरहाल मैक तो इतना समझे लिखने में हम अनकंफर्टेबल होते हैं। मैंने यहाँ 4 मैक लिखने थे, मैंने ठीक तो नहीं लिखे, मैक तो 12 हेक्साडेसिमल का होता है, तो मैंने उसको भी फर्दर शॉर्टकट करके लिखा है, ए बी सी डी करके। ठीक है जी।
वही बात है, पिंग बार बार करना पड़ता है, टेलनेट करना पड़ता है, हर दफा अगर मैक लिखना पड़ जाए तो बहुत मुश्किल हो जाए। तुम्हारी जिंदगी इथरनेट इस्तेमाल करने के लिए हमें उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता, वो बाय डिफॉल्ट ही आसान है, और हमारे लिए ये आसानी पैदा करता है ARP, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। आर्प का बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने कराया हुआ है। आर्प एक लेयर 2 का प्रोटोकॉल है जिसका काम आईपी और मैक की आपस में बाइंडिंग कराना है। ये बाइंडिंग होती कैसे है, ठीक है, इस पे बात शायद हमने पहले ना की हो, तो मैं थोड़ा सा आपको इस हवाले से अभी बता देता हूं। बाकी आर्प एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें लैब पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमें कुछ भी नहीं करना होता, इसमें सिर्फ वेरिफिकेशन की हद तक कुछ कमांड्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज आपने बाइंडिंग थोड़ी करानी है। और आर्प हर डिवाइस पे इनेबल होता है जिसके ऊपर राउटेड ईथरनेट पोर्ट मौजूद हो। आर्प को तो आपको इनेबल करने की भी कोई जरूरत पेश नहीं आएगी, वो बाय डिफॉल्ट इनेबल्ड ही होता है। अब जिस तरह मैंने डायग्राम बनाई थी उसमें ये जो आपकी चार डिवाइसेस हैं, ये यहां जो बनी हुई है, ठीक है, इसमें आपने कहा था जी ए है, इसमें आपने कहा बी है, इसमें कहा सी है, इसमें कहा डी है। हर एक का आईपी भी था, जैसे कि इसका आईपी 192.168.1.1 है, तो इसका .2, इसका .3 और इसका .4। हर डिवाइस में एक टेबल बनता है, ठीक है जी, जिसे आमतौर सिस्को की जुबान में बात करें तो आर्प टेबल कहा जाता है। जनरली इसको आर्प कैश या आर्प कैशे प्रोनाउंस किया जाता है, ठीक है जी, आर्प कैश या कैशे। कैशे एक्चुअली सही प्रोनाउंसिएशन नहीं है, कैश सही प्रोनाउंसिएशन है। तो यहां पे हर एक में आर्प टेबल बन रहा है। आमतौर पे जो डिवाइस का अपना आईपी और मैक एड्रेस होता है ना, उसे बाइंड कराने की कोई जरूरत नहीं होती। हर डिवाइस को अपना आईपी भी पता है, मैक भी पता है। सिस्को में तो जब आप आर्प टेबल देखते हैं, सिस्को में आर्प टेबल को देखने के लिए इन दोनों में से कोई भी एक कमांड यूज हो सकती है। शो आईपी आर्प की कमांड भी चलती है और शो आर्प की कमांड भी आप यूज कर सकते हैं। अगर आप अपनी एंड डिवाइसेस की बात करें जहां पे आप कमांड प्रॉम्प्ट यूज करते हैं, यानी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के कमांड प्रॉम्प्ट में जाके, यानी सीएमडी में जाके, वहां पे आर्प टेबल देखने की कमांड ये है, आर्प स्पेस डैश या हाइफन ए। इट इज नॉट अंडरस्कोर, इट इज माइनस या हाइफन या डैश साइन। आर्प डैश ए करेंगे तो आपको उस डिवाइस का आर्प टेबल नजर आ जाएगा। बताना मैं ये चाहता था कि सिस्को में जो आर्प टेबल है उसके अंदर आपका अपना आईपी और मैक नजर आता है। किनेन डिवाइसेस पे जब आप आर्प टेबल देखेंगे तो वो आर्प टेबल में उसको पता होता है अपना मैक और आईपी, लेकिन वो शो नहीं कराता। आर्प टेबल में वो एंट्री शो कराई जाती है जो दूसरों के आईपी और मैक लर्न किए होते हैं। सिस्को में अपना भी नजर आता है, दूसरों वाला भी नजर आता है, ठीक है जी। तो इन सबको अपना अपना आईपी और मैक तो पता है। अब मैं कहता हूं लेट से ए wants to communicate with B। ए पे आप जाके कमांड देंगे पिंग 192.168.1.2। आपने तो यहां मैक नहीं ना लिखना, वो डिवाइस कहेगी जनाब ये तो मेरे ईथरनेट नेटवर्क के साथ ये आईपी एसोसिएटेड है। तो ईथरनेट में तो ये वाला सिक्का ही नहीं चलता, ईथरनेट में तो आईपी चलेगा नहीं, मुझे तो मैक चाहिए। मुझे इस आईपी का मैक पता होना चाहिए। सबसे पहले वो अपने आर्प टेबल का लुकअप कर लेगा, कहीं ऑलरेडी पता तो नहीं है। ना पता हुआ तो फिर क्या होगा, मुझे याद पड़ता है मैंने इस क्लास में पहले भी शायद ये मिसाल दी थी कि अगर आपको कभी पासपोर्ट बनवाने जाने का किसी को इत्तेफाक हुआ हो, ठीक है जी, तो पहली दफा जब बंदा जाता तो आप इतने ज्यादा परेशान नहीं होते, लेकिन आप जब दूसरी दफा पासपोर्ट बनवाने जाते हैं तो आपको ज्यादा उस वक्त परेशानी होती है, क्योंकि आपको उस अजियत का पता होता है कि जो आपके साथ हो सकती है। पहली दफा तो पता नहीं ना होता आपको, दूसरी दफा आपको पता होता है कि यार क्या मुसीबत है। जब आपके पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला होता है आप पहले ही से परेशान होना शुरू होते हैं, यार फिर मुझे उस अजियत से गुजरना पड़ेगा। बहरहाल तो उसमें यह है कि मैं, आप जब हमारे यहाँ जब जाते हैं पासपोर्ट ऑफिस, परेशान होते हैं आप लोग, ठीक है जी, वहां पे दाएं बाएं मुख्तलिफ एजेंट्स मौजूद होते हैं जो कि आप जैसो बकरों को देख के उनको पता लग जाता है कि ये परेशान बैठा है और इसको हमारी ऐसे जरूरत है। वो आपको आके बताएंगे जी इतने पैसे लगेंगे, आपका सारा काम मैं कर दूंगा, ये फलां चीज भी जमा हो जाएगी, ये भी हो जाएगा। वैसे अल्टीमेटली वो चंद एक चीजें वो कर देते हैं, उसके बाद आपको एक लाइन के अंदर जाके खड़ा कर देते हैं, वो उस वक्त आप कुछ कर भी नहीं सकते।
वो आपको कहते हैं बस जितने पैसे हमने लिए थे हमने यहीं तक लेके आना था, आगे तो आपने सब कुछ खुद कराना है। ठीक है जी। तो बहरहाल उसमें फिर ये है कि बिल्कुल इसी तरीके से ना, जब आपने कहा पिंग 192.168.1.2 तो उसको डरा दिया जाता है, किधर ये तो गलत हो गया। वो आप किसी सरकारी आपके इदारे से वास्ता पड़े तो वो आपको ये आप डरा देते हैं, ये तो हो ही नहीं सकता, गलत हो गया सब कुछ। ठीक है जी। तो बहरहाल यहाँ भी ऐसा ही है, वो आपको डरा देंगे जी। वो बेचारा पिंग का पहला एको वो जाना चाह रहा था इधर, किधर ऐसे थोड़ी चले जाओगे, मैक चाहिए, कागज ही पूरे नहीं है तुम्हारे। ठीक है जी। तो उसके बाद वो जब वो परेशान बैठा होगा साथ ही आर पा जाएगा मैदान में एक एजेंट की तरह, और आगे कहेगा टेंशन ना लो मैं तुम्हें मैक ला के देता हूँ, बस तुम तशरीफ रखो इधर। ठीक है जी। वीवीआईपी प्रोटोकॉल मिलेगा आपको। सही है। तो जनाब वो आर्प उसको कहता है कि भाई मैं आपको ला के देता हूँ। अब हमने ये सीखना है आर्प इसको मैक ला के कैसे देता है, उसका तरीकाकार क्या होता है। जनाब जिस तरह डीटीपी में अगर आपको याद हो तो दो फ्रेम होते थे, रिक्वेस्ट और रिप्लाई। डीटीपी वो मैंने जिसमें आपको बताया था, वो डायनेमिक डिजायरेबल डायनेमिक ऑटो, एक बंदा ऐसा होता है सलाम करने में पहल करता है, कुछ लोग नहीं करते। ठीक है, वही वाली कहानी। उसी तरह ये जो आर्प है ना, इसके दो अदद फ्रेम्स हैं टोटल, इसके पास ये दो फ्रेम होते हैं, एक का नाम है आर्प रिप्लाई और एक है आर्प रिक्वेस्ट। रिप्लाई कभी रिक्वेस्ट के बगैर नहीं आ सकता, ये तो बात पक्की है। ठीक है जी। आर्प रिक्वेस्ट इस तरह की चीज होती है जी, यानी अब आर्प की फंक्शनैलिटी कैसे है वो काम शुरू हो चुका है। आर्प रिक्वेस्ट में सोर्स डेस्टिनेशन और रिक्वेस्ट, मसला क्या आपका, तीन चीजें यहां पे मौजूद होंगी। आप ए पे थे ना, अगर तो ये लेट हुआ और फ्रेम है तो फ्रेम में तो मैक इस्तेमाल होता है। अच्छा, फॉर द टाइमिंग में यहां लिख देता हूं सोर्स में 192.168.1.1 इसका आईपी है, मैक इसका ए है। जाना कहां था, .2 पे, जिसका मैक बी है। वही तो पता नहीं है कि उसका मैक बी है, तो किसी को भी नहीं पता, आर्प को भी नहीं पता, और आर्प ने वो पता कराना है। तो डेस्टिनेशन मैक यहाँ पे क्या लिखे, तो डेस्टिनेशन मैक हमेशा यहाँ लिख दिया जाता है एफ, यानी कि ब्रॉडकास्ट। पता होता तो आप मैक लिख लेते फिर बी का खुद ही, वो तो पता ही नहीं था। तो आप क्या करेंगे, ब्रॉडकास्ट। और रिक्वेस्ट आपकी क्या है कि 192.168.1.2 अपना मैक बताओ। ये आपकी रिक्वेस्ट है, भेजने वाला ए है और डेस्टिनेशन सब है। ले जी, ये फ्रेम ए से ब्रॉडकास्ट होगा ना, ब्रॉडकास्ट हुआ, इधर भी गया इधर भी गया इधर भी गया, सब रिसीव करेंगे। लेयर 1 पे मिलेगा, लेयर 2 पे वेलकम करेंगे सब, क्योंकि ब्रॉडकास्ट एड्रेस है। फिर आगे लेयर 3 की बारी आएगी। ठीक है जी। आगे जाके जब लेयर 3 में आईपी निकलेगा तो सवाल, बेसिकली सवाल जब पूछा जाएगा भाई क्या रिक्वेस्ट है, कहेगा जी रिक्वेस्ट है .2 का मैक चाहिए। ये कहेगा सॉरी आई एम नॉट .2, ये भी माजरत कर ले, कहेगा मैं भी .2 नहीं हूं। ये कहेगा यस आई एम .2 में ये मेरा आईपी लिखा हुआ है, तो मेरा मैक पूछना चाह रहे हो। ठीक है जी। पूछने वाला कौन था, ए ने कर दिया ब्रॉडकास्ट। जवाब अब कौन देगा, जवाब बी देगा, जिसका आईपी है 192.168.1.2, जवाब ये देगा। जवाब देगा किसको, जिसने सवाल किया था। सवाल किसने किया था, ए ने, तो बी बोलेगा और जवाब किसको दे रहा है, ए को। आर्प रिप्लाई हमेशा यूनिकास्ट होता है, आर्प रिप्लाई हमेशा, रिक्वेस्ट हमेशा ब्रॉडकास्ट, रिप्लाई हमेशा यूनिकास्ट। तो ए ने एक सवाल किया था तो उसको उसके सवाल का जवाब मिल जाएगा, वो कहेगा जी मेरा जो मैक है वो बी है, और ये एंट्री ए के आर टेबल में आ जाएगी। कहानी शुरू कहां से हुई थी, वो पिंग किया था आपने, एको आया था, साथ ही डरा दिया उसे, ये तो आईपी है हमें मैक चाहिए। आर पर आ गया मैदान में, मैं बता ला के देता हूं अभी आपको, मैं बताता हूं इसका मैक क्या है। अब वो एको इंतजार कर रहा है, आर्प मैक ढूंढने गया हुआ है, रिक्वेस्ट गई रिप्लाई आया। इस पूरे प्रोसेस में अगर 2 सेकंड से ज्यादा का वक्त लग गया तो एको का याद है टाइम आउट 2 सेकंड होता है।
अगर 2 सेकंड से ज्यादा का वक्त लग गया तो आपकी पिंग का पहला पैकेट ड्रॉप हो जाएगा। और हम अब अपने पूरे इस कोर्स में देख चुके हैं, ये बात मैंने पहले भी बताई थी कि इस प्रोसेस में एक पैकेट ड्रॉप होने से बच भी सकता है, एक पैकेट भी ड्रॉ हो सकता है और सम टाइम ज्यादा भी हो सकते हैं। हमारे इस कोर्स में होपफुली हमने सारी ऑप्शंस पे नजर डाली होगी। मैंने अक्सर देखा है कि पहला पैकेट भी ड्रॉप नहीं हुआ था, मैंने एक आधी दफा ये भी देखा है कि 2 ड्रॉप हो गए थे, और मैंने ज्यादातर ये देखा है कि पहला पैकेट ड्रॉप हो ही जाता है। तो जब आप ईथरनेट में पहली बार पिंग करते हैं तो पहला पैकेट ड्रॉप होने की रीजन आर्क की बाइंडिंग होता है। ये जुमला तो हम बड़ी दफा बोलते आए हैं, ठीक है, आर्क की वजह से, आर्क की वजह से। तो आर्क काम इस तरीके से कर रहा होता है। ठीक हो गया जी। हमने इसके अलावा कुछ भी नहीं करना, हम बाइंडिंग देख सकते हैं, अपना आर्क टेबल देख सकते हैं। तो मेरा आज का टॉपिक आर्क तो था ही नहीं, ठीक है जी। हमने तो अपना ये तो मैंने रिवाइज कराया, रिकॉल किया पुरानी एक चीज को, थोड़ा सा आर्क मैंने तसल्ली कर ली है कि ये ब्रॉडकास्ट वाला जो पॉइंट था ना और यूनिकास्ट वाला, कि रिक्वेस्ट ब्रॉडकास्ट होती है, रिप्लाई यूनिकास्ट होता है, थोड़ा सा ये रिकॉल हो जाए। अगर पहले नहीं भी पढ़ा था, अब ये बात जरा वाजे हो जानी चाहिए। ले जी, इस तस्वीर में ब्रॉडकास्ट डोमेन 2 है। मेरा सवाल ये है कि मैं 192.168.1.2 से 192.168.2.2, अच्छा इसका मैक मैं कहता हूं A1, इसका A2, इसका A3 और इसका A4 है। B wants to communicate with A2 या 192.168.1.2 wants to communicate with 192.168.2.2, पिंग हो जाएगा? क्यों? आईपी कॉन्फ़िगर्ड है, लिंक अप है, नहीं होता पिंग। अब ना कम से कम ये आखिरी चंद हफ्ते हैं, इसमें कोई ऐसी बात ना कर दीजिएगा मैं टकरे मारना शुरू कर दूं। हो जाएगा? क्यों? राउटर के साथ ये दोनों नेटवर्क्स चूंकि डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो लिहाजा आपको किसी किस्म की राउटिंग आपको कराने की जरूरत नहीं है। लिंक आप होने चाहिए, वो मैंने कहा है, ठीक है जी। आईपी कॉन्फ़िगर्ड होने चाहिए, वो मैंने कहा कॉन्फ़िगर्ड है। तो लिहाजा आपको यहाँ पे किसी किस्म की राउटिंग की अहमियत है, राउटिंग जरूरी है, लेकिन वो हुई भी है। डायरेक्टली कनेक्टेड के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ता, ये पिंग हो जाएगा। एक काम करना पड़ेगा आपको, वो ऑब्वियस है। आप जब एंड डिवाइसेस पे आईपी एड्रेस असाइन कर रहे होंगे तो सबसे पहले आईपी, फिर सबनेट मास्क और फिर डिफॉल्ट गेटवे यहां लाजमी देना पड़ेगा। ये क्योंकि यहां 2 डिफरेंट ब्रॉडकास्ट डोमेन है। एक ब्रॉडकास्ट डोमेन से दूसरी ब्रॉडकास्ट डोमेन में जाने के लिए गेटवे चाहिए होता है, ठीक है जी। तो इसका मतलब है ये लेफ्ट वाली ब्रॉडकास्ट डोमेन का डिफॉल्ट गेटवे राउटर की ये वाली पोर्ट, और राइट वाली का डिफॉल्ट गेटवे राउटर की ये वाली पोर्ट ईथरनेट 1, और इसका आईपी और मैक जो है वो डिफॉल्ट गेटवे बनेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जी, अब इसमें एक फिर सिचुएशन थोड़ी सी एक ऐसी चीज है जो होती तो रही है, आपने इस पे तवज्जो नहीं दी होगी, ध्यान नहीं दिया होगा। अब जरा थोड़ी सी इस पे भी बात कर लेते हैं। ये दोनों की दोनों जो ब्रॉडकास्ट डोमेन्स हैं ये ईथरनेट है, आज ये ईथरनेट है, ठीक है। और ईथरनेट में कम्युनिकेशन आईपी नहीं बल्कि मैक की बेस पे होती है। मैंने सुबह वाली क्लास में भी जिक्र किया था, आप में भी ये मिसाल दे देता हूं। प्रॉक्सी का लफ्ज सुना हुआ आप लोगों ने? सुना? क्या होती है? मुझे अभी बाहर बता रहे थे, आज भी किसी ने अपने दोस्त की प्रॉक्सी लगाई थी किसी की जगह पे। यानी मैं कहता हूं जी हमजा, ठीक है जी, तो अगर हमजा ना और हमजा अपने किसी दोस्त की ड्यूटी लगा दे, मेरी जगह हाजिरी बोल देना या लगा देना, तो इसको हम प्रॉक्सी कहते हैं, ठीक है जी। बड़ी अच्छी चीज होती है ये, ठीक है जी। तो देखिए मेरा मामला हो रहा है आपके साथ, बाकी इंतजामिया के मसले हो रहे हैं, ठीक है। तो बड़ी जबरदस्त चीज है जिसने भी इजाद की थी, यहाँ पे भी क्योंकि वही इस्तेमाल होनी है। बहरहाल वो मैंने ये सुबह भी जिक्र किया था, मैं भी बता देता हूँ। मैं अपने हवाले से आपको एक चीज इसमें बताता हूँ। मेरा एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम कुछ लोगों के लिए होगा, लेकिन मैं तो बड़ा खुश हूँ उस पर। मेरी नींद बड़ी पक्की है जी, मैं सोया हूं और मैं अपनी मर्जी से ना उठूं तो मुझे कोई उठा नहीं सकता। आप ढोल बजा लें मेरे सर के ऊपर, जो मर्जी कर लें। कल को फेसबुक पे मैं देख रहा था,
कुछ चाइना ने ना कोई बॉर्डर के ऊपर कोई इंडिया की तरफ एक बड़ी वो बाजा टाइप चीज थी वो लगा दी ताकि उनके जो है ना सोल्जर्स वो सो ना सके। मैं सोच रहा था मेरे जैसा बंदा होता तो मेरे पे तो कोई असर नहीं होना था। ठीक है जी। तो बहरहाल और मेरी इतनी पक्की नींद है कि मैं सोया हूं और ये एक दो दफा हो भी चुका है कि घर वाले अगर गए हुए हैं बाहर और वो चाबी नहीं लेके गए घर की साथ और मैं सोया हूं तो उन्हें ऑफिस आना पड़ा था यहाँ सोने के लिए। मैं नहीं खोला दरवाजा, पहले बजाते रहे होंगे। तो बहरहाल अब ये चीज यूनिवर्सिटी के टाइम पे, ठीक है, मैं क्योंकि हॉस्टल में रहा था, को ये जो 4 साल का अरसा इंजीनियरिंग का होता है, बल्कि उसके बाद मैंने कुछ अरसा पढ़ाया भी था, तो 5 साल ही हो गए तकरीबन। तो उस वक्त सुबह 9 बजे हमारी क्लास होती थी। ठीक है जी। मैं आमतौर और मेरा रास्ता वहां से हमारी समझे क्लास तक कोई 7 से 8 मिनट का था। और हॉस्टल वालों की मौज होती है, हमें कुछ ना ज्यादा तैयार त्यूर भी नहीं होना पड़ता, हम उठ जाए तो बस मुंह उठा के हमने क्लास में पहुंचना होता है। ठीक है जी। तो बहरहाल जी वो मेरे साथ एक मेरा दोस्त भी होता था, तो हम सारी रात ना टेस्ट की तैयारी कर करके सुबह फजर पढ़ के सोते थे। जब क्लास का टाइम होता था तो उस वक्त हम दोनों नींद में हिसाब किताब लगा रहे होते थे, अच्छा इतना फलां सेशनल में इतने नंबर आ गए थे, फलां क्विज में इतने, तो अल्टीमेटली ग्रेड हमारा खराब नहीं होएगा तो सो जाओ, छोड़ देते हैं क्विज। ठीक है। तो ये हालात होते थे। और उस वक्त नींद में जनाब एसएमएस कर देना 2-4 दोस्तों को कि जनाब प्रॉक्सी आप लगा दीजिएगा, हम नहीं आ रहे। तो बड़ी काम की चीज है ये। प्रॉक्सी का कॉन्सेप्ट इधर भी इनिशियली इंट्रोड्यूस किया गया और अल्टीमेटली फिर उसका बाद एक और हल मौजूद है। देखें, आपने कहा, हमने बात यहां से शुरू की, मैंने कहा ये जो है ना बी वांट्स टू कम्युनिकेट विद A2, 192.168.2.2 दूसरी डोमेन का आईपी है। आप जब यहां लिखेंगे पिंग 192.168.2.2, ये तो कहेगा मैं तो, मेरा तो नेटवर्क ईथरनेट है जी आगे, ये आईपी शाईपी क्या होता है, ये जो भी आईपी लिखा मुझे इसका मैक चाहिए। फिर वो आर्प आ जाएगा मैदान में। आर्प ने आगे तो ब्रॉडकास्ट ही करनी है ना, वो ब्रॉडकास्ट करेगा। वो भाई किसी को पता है 192.168.2.2 का मैक क्या 2.2 इस ब्रॉडकास्ट डोमेन में है? लेफ्ट वाली में नहीं, पूरी डोमेन में। अच्छा, ब्रॉडकास्ट आपको पता है डोमेन से बाहर नहीं निकलती, ये येलो वाली बाउंड्री है, उसके अंदर ही उसने रहना है। तो क्या यहां पे 2.2 है? नहीं है। तो जब वो नहीं है तो फिर गैर हाजिरी लग जाएगी, नहीं लगेगा उसका मैक नहीं पता लगेगा। तो याद रखिए जी, ये जो आपका डिफॉल्ट गेटवे होता है ना, एक एक वक्त था जब उसकी ड्यूटी लगा दी गई थी ये, कि जनाब आपने ना हर जब आपके पास आर्प रिक्वेस्ट आए, आपने जो है ना हाजिरी बोल देनी, प्रॉक्सी लगा देनी। इसको प्रॉक्सी आर्प का नाम दिया गया। कोई और जवाब नहीं देता था, लेकिन वो जो राउटर होता था ना, वो इसका रिप्लाई का आंसर वो कहता ना मैं हूं, यानी 2.2 की जगह ए हाजिरी लगा। यानी इस पूरी डोमेन में हर वो आईपी एड्रेस जिसका ताल्लुक इस नेटवर्क से नहीं है, किसी भी दूसरे नेटवर्क के लिए, किसी भी दूसरे नेटवर्क के लिए अगर ट्रैफिक आती थी तो ये उसकी जगह कहता था मेरा मैक लिख लो, प्रेजेंट कह देता था। सारों के टेबल में दूसरे नेटवर्क्स पे जाने के लिए जो है वो मैक किसी एक ही होता था। फिर अब आज थोड़ी सी चीज बदल गई है। आज के दौर में हम जो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर रहे हैं दैट इज डिफॉल्ट। आपको प्रॉक्सी आर्प नहीं करना पड़ता। ठीक है जी। आपने डिफॉल्ट गेटवे का आईपी बकायदा कॉन्फ़िगर कर दिया होता है, आपने हर डिवाइस को इसी को ही बता दिया है कि जनाब अगर ट्रैफिक तुमने बाहर भेजनी है नेटवर्क से तो आपने भेजनी डिफॉल्ट गेटवे को है। यानी आप तो ये जो .2 वाला आईपी है, बी जो है बी, वो बेसिकली जब देखेगा कि ये तो मेरे नेटवर्क का यूजर ही नहीं है जिसको मैं पिंग करने लगा हूं, तो कहेगा मुझे तो गेटवे भी जाना चाहिए। तो वो क्या करेगा, वो अपने गेटवे आर्प को ये कहेगा गेटवे का मैक लेके आओ। अपने नेटवर्क से बाहर जाने के लिए, अपने नेटवर्क से बाहर जाने के लिए, ठीक है जी, जिस मर्जी नेटवर्क पे जाना है, अपने नेटवर्क से बाहर निकलना है, तो इसके पास एक एंट्री होनी चाहिए, सिर्फ गेटवे का मैक। हर दूसरे नेटवर्क पे ट्रैफिक भेजने के लिए ना ये अपने गेटवे के मैक पे ट्रैफिक भेज दिया करेगा, क्योंकि आपने अपने हाथों से उसको कहा यही करना, तो यही करेगा। यानी गेटवे का मैक क्या है? ए। इसका मतलब है गेटवे का मैक हर डिवाइस के टेबल में होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि सबको गेटवे बताया हुआ आपने।
ठीक है जी। तो इसका मतलब है 192.168.2.2 पे जाने के लिए जो बी है वो पैकेट किसको भेजेगा, ए को भेजेगा। अच्छा वो ए पे पहुंचा, ए राउटर था, लेयर 1 पे आया, फिर लेयर 2 पे डीकैप्सुलेट हुआ, बड़ी खुशी हुई उसको, उसने कहा मैक तो मेरा है, मेरे से मिलने आया। फिर उसे याद आया मैं तो राउटर हूं, कम से कम छिलका मुझे लेयर 3 तक तो उतारना है, डीकैप्सुलेट करना है। लेयर 3 पे जाएगा, अंदर से निकलेगा आईपी, आईपी इसका नहीं है, आईपी है 192.168.2.2। वो कहेगा ओहो मैं तो नहीं हूं ये, फिर उसे याद आएगा ओहो मैं तो राउटर हूं, तो और मेरे ऊपर तो बड़ी जिम्मेदारी है, मेरे तो पास राउटिंग टेबल भी बना हुआ है। वो कहता अगर ये मेरा आईपी नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं जरा अपना राउटिंग टेबल देखता हूं। जब वो अपना राउटिंग टेबल देखेगा तो उसे पता लगेगा कि उसके ईथरनेट 1 के बाहर ये वाला नेटवर्क चल रहा है, यही होगा ना। तो राउटर क्या करेगा, इस पैकेट को ईथरनेट 1 से बाहर निकाल देगा, लेकिन फिर यहाँ पे एक मसला है, ईथरनेट 1 से बाहर निकालेगा, ईथरनेट ईथरनेट में तो सिक्का आईपी का चलता ही नहीं है, फिर मैक चाहिए। अब ये राउटर कहेगा 192.168.2.2 का मैक बताओ, फिर भेजूंगा, मैक नहीं पता उसे, मैक कौन बताएगा, फिर आर पा जाएगा, मैं तुम्हें भी बताता हूँ। ब्रॉडकास्ट होगी, इस पूरी ब्रॉडकास्ट डोमेन के अंदर आर रिक्वेस्ट जाएगी, और ये सुनेगा, खुद सुनेगा और खुद जवाब देगा, क्योंकि इस ब्रॉडकास्ट डोमेन में वो प्रेजेंट है, किसी को उसकी प्रॉक्सी लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये इसको जवाब देगा जी मेरा मैक A2 है, फिर वो A2 के ऊपर जो है उस पैकेट को फॉरवर्ड कर देगा। ठीक है जी, इस तरीके से आर। अच्छा इसका मतलब है अगर एक ब्रॉडकास्ट डोमेन से दूसरी ब्रॉडकास्ट डोमेन में ट्रैफिक भेजनी है तो आर, और दोनों ही ईथरनेट है अगर, तो कितनी दफा आर चलेगा, 2 दफा। ये जाते हुए भी ऐसे ही है, आते हुए भी ऐसे ही है, दोनों तरफ। ठीक है, तो इस एक पिंग में आर पे भी 2 दफा चलनी है। अच्छा आपकी डायग्राम अगर कुछ ये इस तरह की होती, राउटर 1, राउटर 2, राउटर 3, और ये वो सिस्टम है जिसको आपने पिंग करना, और करना यहां से है, ये ईथरनेट 0, ये ईथरनेट 1, ये ईथरनेट 0, ये ईथरनेट 1, ये ईथरनेट 0, ये ईथरनेट 1, इसका मैक ए है, इसका मैक बी है। इधर लेट से मैं कहता हूं यहाँ पे 10 वाला नेटवर्क है, यहाँ पे 20 वाला नेटवर्क है, यहाँ 30 वाला नेटवर्क है, यहाँ 40 वाला नेटवर्क है। ठीक है जी, इसका भी एक आईपी है, इसका भी एक आईपी है, इसका भी एक आईपी है, इसका भी, और हर इंटरफेस का एक एक मैक भी है, आईपी भी और मैक भी है। यहां से इसको पिंग करना है, इस वाली ब्रॉडकास्ट डोमेन में तो आपकी डेस्टिनेशन नहीं है ना, इससे तो बाहर निकलना पड़ेगा, तो बाहर तो आप गेटवे से जाएंगे, इसका गेटवे ये बनता है, इसका मैक उसको बता दिया जाएगा। जब वो राउटर 1 पे आएगा वो कहेगा किधर जाना, हो कहेगा 10 वाला नेटवर्क, 40 वाला नेटवर्क, 40 वाला, वो कहेगा 40 वाला मैं तो नहीं हूं, लेकिन आई नो मेरे ऊपर राउटिंग की गई है, 40 वाले के लिए मेरा नेक्स्ट स्टॉप राउटर 2 है, राउटर 1 और 2 के दरमियान भी ईथरनेट है। नेक्स्ट स्टॉप का जो आईपी है वो कहेगा आईपी शाईपी का मुझे नहीं पता, मुझे उसका मैक ला के दो। नेक्स्ट स्टॉप गेटवे ही होता है आपका, आप इसका मैक इसको बताया जाएगा, फिर उसकी वजह से ट्रैफिक राउटर 2 तक पहुंचेगी, वो कहेगा किधर, वो कहेगा 40 वाला नेटवर्क, वो कहेगा 40 वाले नेटवर्क के लिए 3 पे जाओ, 3 नेक्स्ट स्टॉप है, पर नेक्स्ट स्टॉप का आईपी नहीं चलना, मैक चलना है। सिमिलरली जब वो यहां पहुंचेगा तो फिर उसको इधर जब आप ब्रॉडकास्ट करेंगे, आर जब रिक्वेस्ट भेजेगा तो इसका मैक पता लगेगा कितनी दफा आर चल रहा है, 1 2 3 4, 4 दफा आर चलेगा एक तरफ से उधर जाने के लिए। 4 ब्रॉडकास्ट डोमेन है, 4 दफा यहाँ पे। मैंने कहा जी हर 1 से 2 पे भी जाने के लिए जो नेक्स्ट स्टॉप है वो भी गेटवे ही होता है। ठीक है जी, तो उधर दरमियान में आने वाले पॉइंट टू पॉइंट लिंक नहीं है, सीरियल नहीं बनाए मैंने, जान के इथरनेट बनाए हैं। तो अगर आपका नेक्स्ट स्टॉप इथरनेट में ही है तो उसका भी मैक चाहिए आपको, आईपी की बेस पे आप फॉरवर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, 4 दफा यहाँ पे चारों ब्रॉडकास्ट डोमेन में 4 दफा आर चलेगा, ये तो सिर्फ जाने के लिए है, वापसी भी इसी तरीके से हो रही होगी। ठीक है जी, अच्छा ये वो काम है जो आपने करना नहीं होता लेकिन आपको पता होना चाहिए कि चीजें चल इस तरीके से रही हैं। अच्छा इसमें एक सवाल मुझे ऐसा लगता है आपने कहीं ना इतने इम्तिहान तो आप दे चुके हैं यहाँ पे आगे, कई दफा एक एक को 2 2 3 3 दफा फेल भी कर चुके होंगे आप,
बहरहाल आपने शायद एक सवाल ऐसा देखा हो, ये मुझे लगता है कि फेवरेट क्वेश्चन है शायद वावे या सिस्को में से किसी एक का। इस तरह के एनवायरनमेंट में जब पैकेट जा रहा होता है ना, उसमें डेस्टिनेशन का गौर करें, आईपी सेम है, लेट्स से 40 डॉट समथिंग, 40.0.0.1, लेकिन उसका मैक रास्ते में कई दफा रीराइट होगा। डेस्टिनेशन मैक बदलता जा रहा है। देखिए यहां से यहां तक आने के लिए डेस्टिनेशन मैक इस इंटरफेस का था, यहां से यहां तक आने के लिए डेस्टिनेशन मैक इस इंटरफेस का था, यहां से यहां तक आने के लिए डेस्टिनेशन मैक इसका था, यहां से यहां आने के लिए एक्चुअल जो फाइनल डेस्टिनेशन थी फिर उसका आखिरी ब्रॉडकास्ट डोमेन में जो उसका असली मैक था वो आएगा। मैक पूरे रास्ते डेस्टिनेशन आईपी 40.0.0.1 ही रहा है, लेकिन उसके लिए मैक आप थ्रू आउट बदलते गए, तो मैक रीराइट होता रहता है। ठीक है जी, इस पे बेस सवालात इंटरव्यूज या एमसीक्यूज के अंदर पूछे जाते हैं। बहरहाल जी, अब मैं अपने आज के दिन का लेक्चर शुरू करता हूं। ये उसके प्रीरेक्विजिट्स थे। आपको बात ज्यादा बेहतर आपका दिमाग अब इस चीज के बारे में सोचेगा नहीं जब मैं आपको आज की बात, वो आज की बातें बड़ी आसान है। ठीक है जी, आज की बात क्या है, इस तस्वीर में कितनी ब्रॉडकास्ट डोमेन नजर आ रही हैं? 2, इसमें 2 हैं। ठीक है जी, ये ब्रॉडकास्ट डोमेन पिछले चंद दिनों में कुछ बदल नहीं गई भी आप लोगों की? आपकी ब्रॉडकास्ट डोमेन एक वीलैन की शक्ल नहीं इख्तियार कर चुकी हुई? तो आपके वीलैन होते हैं, इस तरह की ब्रॉडकास्ट डोमेन तो आप नहीं बनाते होते। आप तो अब वीलैन आपने यहां 2 वीलैन बना देने थे। ठीक है जी, पहले आप तस्वीर ऐसे बनाते थे, अब आप कहते हैं लो ऐसे करने की तो जरूरत ही नहीं है, आपने तो रिसोर्सेज आया कर दी हैं, आप ये कर लेते, आप 2 की बजाय यहां पे एक ही स्विच बनाए और इसके अंदर एक वीलैन 10 इधर बना लें, एक वीलैन 20 इधर बना लें, और इसके साथ आपके जितने भी यूजर्स हैं आप कनेक्ट करा लें। अब तो कुछ ऐसा नहीं होना शुरू हो गया हुआ, ऐसा होना शुरू हो गया हुआ पिछले कुछ दिनों से। तो अभी भी ये ब्रॉडकास्ट डोमेन्स आपकी 2 अलग अलग नहीं है। ठीक है, इनके दरमियान अब आपने कम्युनिकेशन करानी है, 2 डिफरेंट वीलैन्स के मेंबर। अब तक आपने जितना काम वीलैन के हवाले से किया उसमें एक वीलैन के अंदर जितने मेंबर होते हैं वो तो कम्युनिकेट कर लेते हैं, लेकिन एक वीलैन के मेंबर दूसरे वीलैन से कम्युनिकेट नहीं कर पाते। ठीक है जी, वो आज हमने शुरू करना है कि ये भी पॉसिबल हो सके, एक वीलैन के मेंबर दूसरे वीलैन के मेंबर्स के साथ भी कम्युनिकेट कर सकें। अच्छा, ये नया कॉन्सेप्ट तो नहीं है, बात तो पुरानी है। दूसरे लफ्जों में तो आप यही कह रहे हैं 2 डिफरेंट ब्रॉडकास्ट डोमेन या 2 डिफरेंट नेटवर्क्स आपस में कम्युनिकेट कर सकें। ठीक है, तो इसके लिए तो हमेशा राउटर ही लगा है, राउटर ही इस्तेमाल करना पड़ा है। ठीक है, अभी भी राउटर ही इस्तेमाल होना पड़ेगा और तो कुछ नहीं हो सकता। याद रखें इस तस्वीर में जो स्विच है ना, ये एक लेयर 2 स्विच है, ये एक प्योर लेयर 2 स्विच है जिसमें 2 वीलैन आपने बना दी और कुछ यूजर्स हैं, पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 3, यहाँ पे आगे आपको लैपटॉप, डेस्कटॉप, व्हाटएवर जो भी कनेक्ट करना चाहें वो आप कर सकते हैं। इनकी नेटवर्क आईडी में कहता हूं 10 वाला नेटवर्क है, इनकी नेटवर्क आईडी में कहता हूं 20 वाला नेटवर्क। ठीक है, मैंने इनकी आपस में कम्युनिकेशन करानी है। अच्छा, वही बात है, मैं आपको वैसे कह देता तो आपने कहना था ये वाली तस्वीर बना ले बस। ठीक है, 2 स्विच लगाएं, 10 वालों को एक के साथ, 20 वालों को दूसरे के साथ, दरमियान में राउटर लगाएं, कहानी खत्म। बल्कि कितनी दफा हम कर चुके हैं, ऐसी थोड़ी बात है कि हमने करना ही है। लेकिन आज जब बात वीलैन की आ जाती है तो उसमें दिमाग में आता है कि सर आपने वो लॉजिकली और वर्चुअली 2 डिफरेंट ब्रॉडकास्ट डोमेन्स को अलग अलग किया था, तो अब इनके दरमियान राउटिंग करानी है, तो कुछ लॉजिकल टाइप की चीज करना चाह रहे हैं आप या क्या? यानी यार राउटर जो है वो खोल के स्विच का ढक्कन खोलें, उसके अंदर राउटर रखना पड़ेगा, क्योंकि वीलैन तो स्विच के अंदर होता है। तो राउटर यहां पे आप कैसे लगा सकते हैं? देखें, वीलैन 10 एक ब्रॉडकास्ट डोमेन है, उससे अगर बाहर निकलना है तो क्या चाहिए? डिफॉल्ट गेटवे, राउटर। वीलैन 20 से बाहर निकलना है तो क्या चाहिए? राउटर। ठीक है जी, वीलैन 10 में कितने सिस्टम्स नजर आ रहे हैं आपको? 3, यानी ये 10.0.0.1.2.3 ये 3 सिस्टम है वीलैन 10 में। अब आपको वीलैन 10 में ही गेटवे भी चाहिए ना। डिफॉल्ट गेटवे हमेशा आपकी अपनी ब्रॉडकास्ट डोमेन का हिस्सा होता है, ये तो हमने सीखा था।
आपके अपने नेटवर्क के अंदर होना चाहिए। जिस तरह VLAN 10 में ये 3 सिस्टम है, उसी तरह VLAN 10 में आपको एक राउटर चाहिए, इसी तरह VLAN 20 में भी आपको एक राउटर चाहिए। मसले कोई नहीं है, राउटर आप बाहर ही लगाएंगे, स्विच का ढक्कन खोल के अंदर लगाने की कोई जरूरत नहीं है, और बिल्कुल उसी तरह ही कनेक्ट करेंगे। जरा ये देखें, ये इसकी पोर्ट 1 2 3 है ना, 4 5 6 में इस्तेमाल कर चुका हूं, 7 बची भी है। पोर्ट नंबर 7 को VLAN 10 का मेंबर बनाना आता है, बना दें। 7वीं पोर्ट VLAN 10 में है ना, उसको मैं राउटर की ईथरनेट 0 से जोड़ देता हूं। अब मुझे बताएं VLAN 10 में राउटर आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। तो कोई आपको अलग से काम नहीं करने की जरूरत। राउटर को स्विच की जिस पोर्ट से जोड़ेंगे ना, वो पोर्ट उस VLAN का मेंबर होनी चाहिए जिसको आप राउटर से कनेक्ट कराना चाह रहे हैं। सिमिलरली VLAN 20 के लिए क्या करूं, 8वीं पोर्ट पकड़े और उसको राउटर की ईथरनेट 1 से जोड़ दें। राउटर की पोर्ट आपके लिए डिफॉल्ट गेटवे का काम करेगी। इसको आईपी दें 10.0.0.4 और इसको आईपी दें 20.0.0.4, बस। अच्छा, अब ये काम कैसे करेगा? बिल्कुल ठीक काम करेगा, सही काम करेगा। जैसे कि मैं जरा पहले VLAN टैग आपको समझा दूं, VLAN का टैग कहां लगेगा, कहां उतरेगा, वो भी देख लें। ये 10.0.0.1 wants to communicate with 20.0.0.1, इसने इससे कम्युनिकेट करना है, ठीक है। जाहिर है इनका मैक भी होगा, वो आर्प ने चलना है, अपना काम करना है, ठीक है। यहां से ट्रैफिक निकली, स्विच की पोर्ट 1 पे आई। अब आपको स्विच की तमाम आदात का पता है, तमाम सवालात का पता है। स्विच का पहला सवाल, हाँ भी तुम कौन हो जो पोर्ट 1 से आ रहे हो? वो अपना मैक बताएगा, मैक लर्निंग हो जाएगी, ऐसे ही होता है ना। उसके बाद क्या होगा, स्विच उसको फिर स्विच बोलना शुरू हो जाएगा। वो कहता है अच्छा तुम पोर्ट 1 से आए हो, तो वो VLAN 10 में है, तो VLAN 10 में मेरे पास पोर्ट्स 4 है, 1 2 3 और 7। 1 से तो तुम आए हो, उसे भूल जाओ, पीछे बची 2 3 और 7, बताओ कहां जाना चाहते हो? अब वो कहेगा मेरा मैक पढ़ लो। आपने जाना कहां था? 20.0.0.1 पे। इसके लिए तो आपको अपने गेटवे पे नहीं जाना पड़ेगा। लेट से इसके गेटवे का आईपी है A1, तो ये उधर जाने के लिए यही कह रहा होगा मैंने A1 पे जाना है। स्विच ने जब पूछा कहां जाना है, तो वो कहेगा A1। स्विच ने उसको कहा ना 2 3 और 7 है बस पोर्ट, कहां जाना है? तो A1। A1 या तो नॉन होगा भाई, अगर नॉन हुआ तो सिर्फ 7वीं पोर्ट से बाहर निकालेगा, अननोन हुआ तो ब्रॉडकास्ट कर देगा। ब्रॉडकास्ट करेगा तो 2 से भी जाएगा, 3 से भी जाएगा और 7 से भी जाएगा। ये भी डिस्कार्ड कर देगा और ये भी डिस्कार्ड कर देगा। क्यों? वो A1 नहीं है। जब 7वीं पोर्ट से जाएगा वो राउटर के पास पहुंचेगा A1। राउटर कहेगा लेयर 1 पे रिसीव किया, फिर लेयर 2 की बारी आई, A1 राउटर बड़ा खुश, मेरे से मिलने आया। फिर राउटर को याद आएगा, ओ मेरा दिमाग तो तीसरे लेयर तक चलता है। वो कहेगा भाई आईपी निकालो अंदर से, मुझे तो आईपी की जबान समझ आती है। आईपी निकलेगा 20.0.0.1 इसका। इस पर राउटर कहेगा अच्छा तुम मेरे से नहीं मिलने आए थे, ठीक है। वो कहता कोई बात नहीं, मैं तो राउटर हूं, मेरा काम है, जरा मैं अपना राउटिंग टेबल देख लूं। इस राउटर का राउटिंग टेबल क्या होगा, इसमें 2 डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क होंगे, ऐसे ही है। एक ये वाला इसकी ईथरनेट 0 पे और ये वाला ईथरनेट 1 पे है, तो 20 वाला नेटवर्क किस पोर्ट के बाहर है? 1 के। वो कहेगा यार तुम इस पोर्ट से बाहर निकल जाओ। वो कहेगा 20.0.0.1 पे जाना ना, इस पोर्ट से बाहर निकल जाओ। लेकिन अचानक उसे एक और बात याद आएगी, वो कहेगा ये तो ईथरनेट पोर्ट है, ईथरनेट में तो आईपी की बेस पे फॉरवर्डिंग हो ही नहीं सकती। वो कहेगा मुझे 20.0.0.1 का जब तक मैक नहीं पता लगेगा तुम यहां से हिल नहीं सकते। साथ ही आ जाएगा, परेशानी हो गई ना, साथ ही आर पर आ जाएगा एजेंट के तौर पर, कहेगा ये तो मेरा काम है, मैं करके देता हूं आपको। इस वाली ब्रॉडकास्ट डोमेन में ब्रॉडकास्ट होगी, आर रिक्वेस्ट जाएगी और रिप्लाई कौन देगा? 20.0.0.1। उसका जो भी मैक है, लेट से उसका मैक अगर B1 है, तो उसका मैक जो है राउटर को पता लग जाएगा, और राउटर B1 वाला मैक, डेस्टिनेशन मैक क्या होगा? अब डेस्टिनेशन आईपी होगा 20.0.0.1 और डेस्टिनेशन मैक होगा B1।
ये इंफॉर्मेशन लेके वो इथरनेट 1 से निकलेगा। यहाँ पे कोई वीलैन शीलैन का भी तक कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसे ही स्विच की 8वीं पोर्ट पे पहुंचेगा, स्विच का पहला सवाल आप कौन है, फिर वो स्विच बोलना शुरू कर देगा। अच्छा, 8वीं पोर्ट ना वीलैन 20 का मेंबर है। वीलैन 20 में 4, 5, 6 और 8वीं पोर्ट है। 8वीं से तो आप तशरीफ लाए हैं, उसे भूल जाएं। बाकी बचा 4, 5 और 6। हुक्म करें कहां जाना है। ये 3 पोर्ट्स हैं आपके लिए। वो कहेगा मैक पढ़ लो। तो मैक क्या लिखा हुआ है? B1। B1 अगर तो नॉन हुआ तो सिर्फ चौथी पोर्ट से बाहर निकालेगा, अननोन हुआ तो चौथी, पांचवी और छठी से बाहर निकालेगा। और जब वहां से एक्सेस पोर्ट से जब बाहर निकलते हैं तो वीलैन का कोई टैग साथ में नहीं जाता। ठीक है जी, वीलैन का कोई टैग साथ में नहीं जाता। ट्रैफिक पहुंच गई आपकी? पहुंच गई। डिफरेंट वीलैन में मौजूद मेंबर्स ने कम्युनिकेट कर लिया है? कर लिया है। ये पॉसिबल कैसे हुआ? राउटिंग करानी पड़ी है? हाँ करानी पड़ी है, राउटर लगाना पड़ा है। राउटिंग कराने का मतलब ये नहीं होता कि आप जब तक स्टैटिक और डायनेमिक राउटिंग नहीं कराएंगे तो राउटिंग नहीं होगी। राउटिंग टेबल का लुकअप हुआ कि नहीं हुआ? उसके अंदर 2 एंट्रियां थी कि नहीं थी? वो तो आपकी खुशकिस्मती है, वो दोनों डायरेक्टली कनेक्टेड थी। ना होती तो आपको स्टैटिक राउटिंग या डायनेमिक करानी पड़नी थी। राउटिंग तो यहां भी हुई है, एक नेटवर्क से दूसरे में गए हैं ना, एक ब्रॉडकास्ट डोमेन से दूसरी ब्रॉडकास्ट डोमेन में गए। ठीक है जी, इस कॉन्सेप्ट को कहते क्या है जो अभी हुआ है? यानी ये कम्युनिकेशन तो हो गई है, लेकिन इसको पॉसिबल किसने बनाया है? ठीक है जी, डिफरेंट वीलैंस के दरमियान कम्युनिकेशन तब पॉसिबल होती है जब मैं और आप इंटर वीलैन राउटिंग परफॉर्म करते हैं। हमारा ये जो वीक नंबर 20 है, उसके अंदर जो मेन कंटेंट आप पढ़ रहे हैं, दैट इज इंटर वीलैन राउटिंग। इंटर वीलैन राउटिंग, तो ये इंटर वीलैन राउटिंग के बाद पॉसिबल होता है। यानी सवाल था ना सर, डिफरेंट वीलैन कम्युनिकेट कर जाएंगे? कर जाएंगे अगर आप इंटर वीलैन राउटिंग करा देंगे। इंटर वीलैन राउटिंग कराने के 4 मेथड होते हैं। पहला, इंटर वीलैन राउटिंग विद एक्सेस पोर्ट्स। पहले मेथड लिख लें, फिर बाकी बात करते हैं। दूसरा मेथड, इंटर वीलैन राउटिंग विद राउटर ऑन अ स्टिक, ये मेथड का नाम है। नंबर 3, इंटर वीलैन राउटिंग विद SVI या SVIs। SVI से बनता है, SVI की जी 2 एब्रीविएशन हैं, दोनों डॉक्यूमेंटेड और दोनों ठीक ही हैं। एक है स्विच वर्चुअल इंटरफेस और दूसरा है स्विच वीलैन इंटरफेस। अभी आपने ये पढ़ा नहीं है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, जब पढ़ लेंगे तो पता लग जाएगा। चौथा और आखिरी मेथड, इंटर वीलैन राउटिंग विद राउटेड एंड नॉन राउटेड पोर्ट्स। इंटर वीलैन राउटिंग विद राउटेड एंड नॉन राउटेड पोर्ट्स। 4 तरीके हैं। पहला इंटर वीलैन राउटिंग विद एक्सेस पोर्ट, दूसरा राउटर ऑन अ स्टिक, तीसरा SVI, चौथा जो है वो राउटेड एंड नॉन राउटेड। एक चीज यहीं पे कैटेगराइज कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं। ये जो नीचे वाले 2 मेथड हैं जी, इसके लिए आपके पास जो स्विच है वो MLS होना जरूरी है, और जो ऊपर वाले 2 मेथड है इसके लिए आपका स्विच अगर लेयर 2 स्विच है तब ठीक है। यानी ऊपर वाले लेयर 2 स्विच इसके लिए है। अच्छा, क्या ऊपर वाले 2 मेथड MLS पे अप्लाई नहीं हो सकते? MLS पे हो सकते हैं, क्योंकि MLS बाय डिफॉल्ट लेयर 2 पे ही काम कर रहा होता है। लेकिन नीचे वाले 2 मेथड ऊपर वालों में नहीं हो सकते। ऊपर वाले खास तौर पे लेयर 2 स्विचेस के लिए। नीचे वाला MLS है, MLS पे जो मर्जी कर सकते हैं आप, पुराने मेथड नए मेथड सब चल जाएंगे। मैंने अभी अभी जिस डायग्राम को डिस्कस किया आपके साथ, ये इसमें आप जरा स्विच पर नजर डालें। आपने स्विच की सिर्फ और सिर्फ एक्सेस पोर्ट्स इस्तेमाल किए हैं। ये पहला मेथड था, इंटर वीलैन राउटिंग विद एक्सेस पोर्ट्स। ठंडे दिमाग से सोचें,
क्या ये आप इंप्लीमेंट नहीं कर सकते अभी के अभी? अगर आपको कहा जाए कि अच्छा ये सारी लैब पैकेट ट्रेसर पे हो जाएगी और आपने पैकेट ट्रेसर ही इस्तेमाल करना है, तो क्या ये पैकेट ट्रेसर पे हो नहीं जाएगी? हो जाएगी। क्या आपको तमाम कॉन्फ़िगरेशन आती नहीं आती है? इसमें करना क्या आपने? स्विच पे 2 वीलैन बनाने हैं, आते हैं आपको बनाने। कुछ पोर्ट्स को उनका मेंबर बनाना है, आपको आता है बनाना। एंड डिवाइसेस को आईपी देना है, मास्क देना है, गेटवे देना है, आता है आपको देना। राउटर की कितनी पोर्ट्स आप करनी है? 2। इथरनेट 0, इथरनेट 1, उन पे 2 काम करने हैं, एक आईपी देना और दूसरा नो शटडाउन। क्या हमें आता है? बिल्कुल आता है। इसके अलावा किसी भी और चीज की जरूरत नहीं है, इसके अलावा किसी भी और चीज की। इसका मतलब है ये लैब तो आपको कराने की जरूरत भी आप कर लेंगे, डेफिनेटली कर लेंगे। एक चीज भी उसके अंदर नहीं है। तो इस मेथड को क्या कहते हैं? इंटरवील एंड राउटिंग विद एक्सेस पोर्ट। अगर ये बेहतरीन मेथड होता, कोई मसला ना होता, तो बाकी मेथड होते ही ना यहाँ पे। मैं कहता कहानी खत्म, चलो जी अपने अपने घर चलते हैं, ठीक है जी। कुछ तो गड़बड़ होगी। ये जो डिजाइन आप इस वक्त देख रहे हैं टेक्निकली बिल्कुल ठीक है और अच्छा डिजाइन है, ये भी मैं बता दूं, टेक्निकली ठीक है, एक अच्छा डिजाइन है। लेकिन जब नेटवर्क डिजाइन किया जा रहा होता है तो उसमें एक छोटा सा चेक है जो हमें लाजमी देख लेना चाहिए, क्या ये स्केलेबल भी है? स्केलेबिलिटी, गुंजाइश। अब यहां मेरी गुंजाइश से मेरी मुराद ये है कि हम कहते हैं एक बड़ी ब्रॉडकास्ट डोमेन बनाने की बजाय अगर छोटी छोटी मल्टीपल ब्रॉडकास्ट डोमेन्स बनाई जाएं तो ज्यादा अच्छा है। यानी वीलैन हो और ज्यादा सारे हो, अच्छी बात है। यानी अगर मैं अभी 2 वीलैन है ना, अगर मैं 4 बनाता तो ये और अच्छी बात होती। अगर मैं 8 वीलैन बना देता और वो छोटे छोटे होते तो और अच्छी बात हो जाती। ऐसा ही है। आप गौर करें, जब आपके 2 वीलैन हैं तो राउटर और स्विच के दरमियान कितने लिंक्स हैं? 2। हर लिंक के लिए 2 पोर्ट्स इस्तेमाल हो रही हैं, एक राउटर की और एक स्विच की। ऐसा ही है। 2 वीलैंस के लिए टोटल 4 पोर्ट्स ऐसी हैं जो आप यूजर को तो असाइन नहीं कर रहे। तो कोई पोर्ट यूजर को ना असाइन हो रही हो, हम कहते हैं जाया हो रही है। किसी तरह वो यूजर को मिल जाती तो और ज्यादा अच्छा होता। ठीक है जी। तो 2 वीलैंस के लिए आपको 2 डिफॉल्ट गेटवे चाहिए थे ना, और उस चक्कर में आपको क्या करना पड़ा? 2 लिंक लगाने पड़े राउटर और स्विच के दरमियान। अच्छा, वीलैन अगर 4 हो तो वो तो वैसे और अच्छी बात होती है, तो अच्छी, और 8 हो जाए तो बेहतरीन बात है, उससे भी अच्छा है। 8 वीलैंस के लिए 8 लिंक आपको इस्तेमाल करने पड़ेंगे और पोर्ट्स कितनी होंगी? 16। 8 पोर्ट स्विच की और 8 पोर्ट राउटर की। राउटर पे अगर 8 पोर्ट्स ही ना हो, फिर राउटर पे कार्ड लगाना पड़ेगा। कार्ड लगाने की गुंजाइश ना हो, राउटर नया लेना पड़ेगा, खर्चा। और स्विच के अगर आप 8-8 पोर्ट्स इस चक्कर में दे देंगे तो जो यूजर आएंगे उनके लिए पोर्ट्स कम नहीं पड़ जाएंगी? कम पड़ जाएंगी। जब यूजर के लिए पोर्ट कम पड़ जाए तो एक और स्विच लगा के ट्रंक बनाना पड़ता है, तो नया स्विच मुफ्त तो नहीं आ जाना। आपकी कंपनी के पास पैसे हो भी ना तो वो उनको इस बात पे मनाना बड़ा मुश्किल काम होता है कि जनाब ये जरूरत पड़ गई इस चीज की। तो ये इतना आसान नहीं है। ठीक है, तो देखे ना, फिर स्केलेबिलिटी तो ना ये आप अपने नेटवर्क में कह रहे थे वीलैन ज्यादा कर लो, बढ़ा लो स्केल को, लेकिन जो बजट है या जो रिसोर्सेज है, हार्डवेयर रिसोर्सेज, वो भी बढ़ाने पड़ेंगे आपको। और वो अब आपके लिए इतना आसान, किसी के लिए भी इतना आसान नहीं होता। आपको ये कहा जाता है इतना हमने बड़ा अफलातून रखा हुआ है तो वो करे कुछ, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर बन गए हैं आप, तो आप ये तो आपका काम है, मैनेज करें इसको। तो ये चीज पहले इस कोर्स में एक तारीखी जुमला और बड़ा मैजिकल जुमला मैं कई बार बोल चुका हूं कि जो काम फिजिकली पॉसिबल ना हो रहा हो उसका कोई ना कोई लॉजिकल सोल्यूशन निकल आता। हमने बड़े बड़े काम जो फिजिकली नजर नहीं आ रहे थे होते हुए हमने लॉजिकली कर लिए। हमने ब्रॉडकास्ट डोमेन तोड़ के छोटी छोटी ब्रॉडकास्ट डोमेन वीलैन बना लिए। हमें जरूरत पड़ी तो हमने नल जीरो के साथ पूरा का पूरा ऑटोनोमस सिस्टम ही हवा में बना दिया। हमें प्रोवाइडर एज के ऊपर डिफरेंट हर कस्टमर के लिए अलग राउटर की जरूरत पड़ी, हमने कहा फिजिकल राउटर की जरूरत नहीं, हम एक ही पे वीआरएफ बना लेंगे, हमने वीआरएफ बना लिए। हमें वो टेलनेट करने के लिए मल्टीपल यूजर आ गए तो हमने कहा लाइन वीटीवाई बना लेते हैं, कोई फिजिकल इंटर आपको लाइन अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, वीटीवाई लाइन आ गई। इतना इतना कुछ हम वर्चुअली कर
कर चुके हैं, तो ये कौन सी बड़ी बात है, तो ये भी हल हो जाएगा मसला, ये भी कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। ठीक है जी, अभी देखें अगले 4 मिनट में ये मसला कैसे हल होता है। आपको टेक्निक बदलनी पड़ेगी। आप चाहते क्या बेसिकली, आप चाहते हैं सर ये जो राउटर और स्विच के दरमियान आप हर वीलैन के लिए एक अलग लिंक बना देते हैं ना, और वो लिंक होता है एक्सेस लिंक। हर वीलैन के लिए राउटर के साथ आप एक अलग एक्सेस लिंक बना रहे हैं। हम चाहते हैं ऐसा ना हो, इसको मिनिमाइज किया जाए। तो एक बंदा गुस्से में उठा, उसने कहा अच्छा मिनिमाइज करना है, उसने कहा जी ऐसी की तैसी। फिर उसने कहा जी ये स्विच है, ये राउटर है, और इनके दरमियान लो जी मैंने एक ही लिंक लगा दी है, जो करना है इसी पे करो। अच्छा जी, उसने कहा ये लेट से इसकी ना तीसरी पोर्ट है स्विच की, ठीक है जी, ये राउटर का फास्ट ईथरनेट 0/0 है, ये आपकी पोर्ट 1 है, ये पोर्ट 2 है, इसका आईपी 10.0.0.1 और इसका 20.0.0.1 है। ठीक है जी, इसका ताल्लुक वीलैन 10 के साथ है और इसका ताल्लुक वीलैन 20 के साथ है। वो कहता है जी 10 वाले की 20 वाले के साथ कम्युनिकेशन करानी है, तो ये करा लें आप जैसे भी कराना चाहते हैं। कहता नहीं लगाने ऊपर हर एक के लिए अलग लिंक, तो फिर एक लगा लो, और कोई है तरीका तो बताओ फिर, और क्या हो सकता है। हमने कहा चलो देखते हैं इसको क्या हो सकता है। पहली चीज, ये जो डिजाइन आपके सामने है इसको कहते हैं इंटरवीलन राउटिंग विद राउटर ऑन अ स्टिक। इसको ये नाम देने की वजह आपको नजर आ ही रही है, ऐसा लगता है जैसे एक स्टिक है जिसके ऊपर राउटर पड़ा हुआ है, और आप अच्छा राउटर ऑन आ स्टिक है, राउटर ऑन स्टिक्स नहीं है। इसका मतलब है यहाँ पे लिंक एक से ज्यादा आप नहीं करेंगे। हाँ करेंगे तो उसकी वजह बैकअप हो सकता है, लेकिन जरूरत नहीं है आपको। कहते हैं एक से ही गुजारा करें। अब हम सर पकड़ के बैठ गए, हमने कहा जी हमें तो 2 डिफॉल्ट गेटवे चाहिए। राउटर आपने एक लगाया, पोर्ट उसकी एक है, डिफॉल्ट गेटवे हमें 2 चाहिए। पहला सवाल तो जेहन में ये आता है कि ये वीलैन 10 और 20 की ट्रैफिक को भेजना तो हमने किसी तरीके से राउटर के पास ही है ना, तो वीलैन 10 की ट्रैफिक भी आप चाहते हैं इसी लिंक से जाए, तो वीलैन 20 की ट्रैफिक भी इसी लिंक से जाए। तो ये क्या पॉसिबल है? क्या हमें कोई ऐसी तरीकाकार आता है? आता है। कोई ऐसा लिंक है जिसपे मल्टीपल वीलैंस की ट्रैफिक चली जाए? ट्रंक। अब से पहले आप क्या करते आए हैं, हर वीलैन के लिए राउटर के साथ एक अलग एक्सेस लिंक बनाते आए हैं। आप ना बनाए एक्सेस लिंक, आप ट्रंक बना दें। अगर आप ट्रंक बना देंगे तो आपके स्विच से राउटर तक तमाम वीलैंस की ट्रैफिक पहुंच जाएगी, पहुंच जाएगी। कम से कम वहां तक पहुंचाने वाला काम तो हो जाएगा, इतना काम तो हो जाएगा। देखा सर ऐसे लग रहा है यहां तक तो मामला बड़ा आसान है, सिंपल है, यहां तक तो वाकई ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं है। आप जरा स्विच के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें कि स्विच पे आपको क्या नया काम करना पड़ेगा। कुछ भी नहीं। कितने वीलैन बनाने हैं स्विच पे? 2। आते हैं बनाने? आते हैं। कितनी पोर्ट्स को मेंबर बनाना है? एक पोर्ट इधर तो एक पोर्ट इधर। बनानी आती है मेंबर? आती है। इस डिवाइस को आईपी और गेटवे देना आता है, इसको आईपी और गेटवे देना आता है? आता है। तो यानी ये जो डिजाइन मैंने अब बनाया है इसमें भी 99% काम आपको आता है, कोई नई कॉन्फ़िगरेशन नहीं। ये भी मैं अभी करके भी पूरी लैब दिखाता हूं आपको, कुछ नया नहीं है। और मिनट्स का काम है। आपको पता है 2 वीलैन बनाने में कितना टाइम लगता है, 2 पोर्ट्स को एसोसिएट करने में भी कोई टाइम नहीं लगता, इंटरफेस पे आईपी देने में भी कोई वक्त नहीं लगता। जिसमें चैलेंजिंग चीज है, जहां पे आके दिमाग थोड़ा सा फंस जाता है, वही आप कहेंगे सर राउटर के ऊपर एक पोर्ट है फास्ट ईथरनेट 0/0, ये दोनों वहां तक पहुंच तो जाएंगे क्योंकि आपने किसी तरीके से कहा जी ये लिंक मैं ट्रंक बना दूंगा। ठीक है जी, क्या राउटर और स्विच में ट्रंक बन सकता है? जी बन सकता है। क्यों, कैसे बन सकता है? राउटर का दिमाग तीसरी मंजिल तक है, उसमें लेयर 2 है। वैसे तो आपको मैंने पहले भी बताया था, राउटर अगर एक एंड डिवाइस के तौर पे इस्तेमाल हो रही है तो उसकी 7 मंजिलें पूरी होती हैं, और होती हैं। टेलनेट लेयर 3 का प्रोटोकॉल तो नहीं है, वैसे तो बीजीपी भी लेयर 3 का नहीं है, वैसे तो रिप भी लेयर 3 का नहीं है, लेकिन ये सारा कुछ उस पे है ना। तो राउटर अगर एज एंड डिवाइस काम कर रही हो तो उसकी फिर 7 लेयर्स एक्टिव होती हैं। ठीक है, बहरहाल तो लेयर 2 भी इसमें है। तो ट्रंक या तो .1q से बनता है या ISL से बनता है। तो .1q अगर इधर है तो उधर भी होगा। याद रखें जी, बिल्कुल राउटर के ऊपर कुछ चीजें हैं और कुछ नहीं है। यानी ये वाला जो लिंक सिस्को के राउटर और सिस्को के स्विच के दरमियान बनता है ना, इसकी कंडीशन ये है
एक तो जी एनकैप्सुलेशन मस्ट बी .1Q, दूसरा सिस्को के राउटर पे डीटीपी सपोर्टेड नहीं है, लिहाजा ये डायनेमिकली ट्रंक नहीं बनेगा, ये स्टैटिकली बनेगा। बस ये दो शराइत है। क्या हमें स्टैटिकली ट्रंक बनाना आता है? रोज बनाते आता है, कोई मसले वाली बात नहीं है। आप कहेंगे सर ट्रंक बनाने तक भी मामला ठीक हो गया है, लेकिन अब मसला है VLAN 10 को गेटवे चाहिए, VLAN 20 को भी गेटवे चाहिए। उसके लिए पोर्ट्स होनी चाहिए दो, जिनको आप अलग-अलग आईपी दें। लेट से 10.0.0. एक पोर्ट हो जिसको मैं ये आईपी दूं, और एक पोर्ट हो जिसको ये आईपी दें। ये डिफॉल्ट गेटवे बने VLAN 10 वालों का, ये डिफॉल्ट गेटवे बने VLAN 20 वालों का, यही है ना। तो आप कहेंगे सर पोर्ट तो उधर एक है, राउटर पे पोर्ट एक है, हमें चाहिए कितनी? दो। जो काम फिजिकली नजर ना आ रहा हो जाहिर है वो लॉजिकली हो। पोर्ट बनाना कौन सी बात है लॉजिकली, लूप बैक आप करोड़ों की तादाद में बना सकते हैं, लेकिन वो लूप बैक है। क्या लूप बैक ही बनाना पड़ेगा? नहीं। देखें, जिस तरह एक नेटवर्क के सब नेटवर्क्स बन जाते हैं ना, सब नेट्स, बिल्कुल उसी तरह याद रखिएगा सिस्को में भी और दूसरे वेंडर्स में भी जितने भी आपके फिजिकल इंटरफेसेस हैं, जैसे हमारी इस लैब में फास्ट ईथरनेट 0/0 है, फिजिकल इंटरफेस के रिसोर्सेज होते हैं ना, बैंडविड्थ होती है और ये में आपके रिसोर्सेज होते हैं। फिजिकल इंटरफेस के रिसोर्सेज को, मेमोरी होती है इनकी, इन पे एसिक होता है, प्रोसेसर होता है, तो फिजिकल इंटरफेस के रिसोर्सेज को भी डिवाइड किया जा सकता है। फिजिकल इंटरफेसेस के रिसोर्सेज को उनको डिवाइड करने के लिए सब इंटरफेसेस बनाए जाते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है जी? सब इंटरफेसेस। सिस्को में आप एक फिजिकल इंटरफेस के 2⁻32 4.29 बिलियन सब इंटरफेस बना सकते हैं, यानी उसके रिसोर्सेज को इतना तकसीम किया जा सकता है। और हर सब इंटरफेस राउटर की एक पोर्ट होएगा, यानी हर एक का ताल्लुक एक डिफरेंट नेटवर्क के साथ हो सकता है। यानी आपके टोटल जितने आईपी है ना, वो सारे आईपी आप असाइन कर सकते हैं सिंगल सिंगल आईपी करके, अगर आप चाहें /32/32। प्रैक्टिकली ऐसी कोई रीजन नहीं है कि आप ऐसा करें। सर मैं दुनिया जब IPv4 वाला हादसा, आप कहेंगे कौन सा हादसा हुआ था? वो हादसा ये हुआ था आईपी कम पड़ गए थे, आज तक भुगत रहे हैं। फिर IPv6 लाना पड़ा, पूरी दुनिया एजुकेट करनी पड़ी, ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर सब में चेंजेस आई। उसके बाद लोग डर गए, उन्होंने कहा नंबर ही होते हैं ना, तो पहली दफा खुल खुला के नंबर दे दिया करो, क्या पता कुछ अरसे बाद कम हो जाए। अभी नहीं ना समझ आ रही क्या फायदा होगा, हो सकता आने वाले को 200-300 साल बाद जाके जो लोग हों वो काम निकाल लें उससे। सिस्को ने 32 बिट का नंबर रखा हुआ, हालांकि कतन इस्तेमाल नहीं होता इतना ज्यादा। तो ये 2 सब इंटरफेस बना लेंगे, आप 4 बना लेंगे, जितने VLAN होंगे उतने ही सब इंटरफेस बनाने पड़ेंगे ना, क्योंकि आपको ये पोर्ट एज गेटवे यूज करनी है। तो गेटवे जितनी ब्रॉडकास्ट डोमेन्स होती हैं उतने गेटवे होते हैं, 4 हो जाएंगी, 8 हो जाएंगी, 16 हो जाएंगी, बस। अच्छा, हवावे ने यार थोड़ी सी और अकल का मुजाहरा किया। हवावे कहता है ये किस लिए बनाते हैं? VLAN के लिए ना, हर VLAN के लिए एक एक। तो कहता है VLAN ही जब 0 से 4095 तक 12 बिट का नंबर है, तो उससे ज्यादा तो सब इंटरफेस बनाने की तुक्की कोई नहीं है। हवावे में अगर आप सब इंटरफेस बनाएंगे तो वो 4096 तक ही बनते हैं, बट सिस्को में आपके पास 4.29 बिलियन तक ऑप्शन है। आपको कितनी बनानी है इस वक्त? 2। आपको यानी इस एक फिजिकल इंटरफेस के रिसोर्सेज को इंटरनली 2 हिस्सों में तकसीम करना है, ठीक है। जिस तरह आप अपने नेटवर्क के 2 हिस्से बना लेते हैं, उस तरह इंटरफेस के भी 2 हिस्से बन जाते हैं, उनको कहते हैं सब इंटरफेस। और सब इंटरफेस कुछ इस तरह का बनता है और इस तरह का दिखता है। फास्ट ईथरनेट 0/0। अच्छा, नेटवर्क आईडी में बेस आईडी कहते थे जिसको तोड़ना होता था, इसको पेरेंट इंटरफेस कहते हैं। पेरेंट इंटरफेस या फिजिकल इंटरफेस। पेरेंट इंटरफेस आता है, उसके बाद लगता है डॉट, डॉट के बाद 0 से लेकर 4.29 बिलियन तक जो मर्जी नंबर आप देना चाहें, आपकी मर्जी का, ये नंबर आपकी मर्जी का होता है। आमतौर पे ना लोग यहाँ पे पता है कौन सा नंबर लिखते हैं? जो VLAN का नंबर होता है, और कुछ लोग उसमें पक्के ही हो जाते हैं कि जो VLAN का नंबर है ये वही होना चाहिए, ना हुआ तो गलत होगा। हालांकि ऐसी कोई कहानी नहीं है, यहाँ पे जो नंबर आपका दिल चाहता आप दें। एक को मैंने कहा फास्ट ईथरनेट 0/0, और दूसरा बनाता हूं फास्ट ईथरनेट 0/0.2000।
कितने सब इंटरफेस बन गए? 2। यानी एक फिजिकल इंटरफेस को इंटरनली मैंने 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, आधा आधा। अब इस राउटर के 2 सब इंटरफेस है और राउटर का इंटरफेस तो वो पक्का हो जाता है, ये तो राउटर का इंटरफेस है, सेम नेटवर्क से इसका ताल्लुक नहीं हो सकता। बस एक ही तरह से हो सकता है, अगर एक को अलग वीआरएफ में और दूसरे को अलग वीआरएफ में डालें तो हो सकता है, अदरवाइज दोनों की नेटवर्क आईडी डिफरेंट होनी चाहिए, तो हम कहेंगे डिफरेंट ही है। 10.002 और इधर 20.002, यहां पे वो आईपी देना जो आपकी ब्रॉडकास्ट डोमेन का डिफॉल्ट गेटवे होगा। दे दिया। आप कहेंगे ठीक है, इस तस्वीर के लिहाज से ये बात समझ आती है कि वो नीचे से, अच्छा जो ट्रंक लिंक होता है उस पे वीलैन का टैग लगी हुई ट्रैफिक आती है ना, तो नीचे से 10 का भी टैग लगी हुई ट्रैफिक आएगी और 20 का भी टैग लगी हुई ट्रैफिक आएगी। आगे वो खड़ी हो जाएगी कहां पे? फास्ट ईथरनेट 0/0 पे, और इधर उधर देख रही होगी कहां जाना कहां है। अब आगे नजर क्या आ रहा है जब यहां पहुंचेगा? 2 अलग अलग खाने बने हुए हैं, फास्ट ईथरनेट 0/0.1000 और .2000। आपने ऐसी बात तो भी कहीं बताई नहीं है कि जिस पे 10 का टैग लगा होगा उसने दोनों में से किसके पास जाना है, और जिस पे 20 का टैग लगा होगा, क्योंकि टैग तो अभी मौजूद है, टैग तो नहीं उतरा, और ट्रंक का काम तो टैग उतारना होता भी नहीं है, ठीक है जी। तो लॉजिकली टैग तो अब आपको उतरवाना पड़ेगा इसका, तभी तो अंदर से आईपी निकलेगा, ऐसा ही है। उसके लिए आप क्या करेंगे, ये जो आपके सब इंटरफेस है इनको आपको बताना पड़ेगा कि जनाब एनकैप्सुलेशन दूसरी तरफ क्या रखी हुई है, .1q, तो इधर आपको .1q करनी पड़ेगी, और साथ में वीलैन की आईडी बतानी पड़ेगी कि ये सब इंटरफेस मैंने वीलैन 10 के लिए बनाया है, और ये, और इधर भी एनकैप्सुलेशन .1q, और आप कहेंगे जी ये मैंने सब इंटरफेस वीलैन 20 के लिए बनाया है। तो जिस पे 10 का टैग लगा होगा वो किसके हवाले कर दिया जाएगा, इसके, और जिस पे 20 का टैग लगा होगा वो इसके हवाले कर दिया जाएगा। अच्छा, अब ये इतना काम हो गया, अब जरा पहले फ्लो समझ लें, थ्योरेटिकल पॉइंट पहले सारे पूरे कर लेते हैं, फिर मैं इसकी लैब भी करवाता हूं आपको। ले जी, यहां से आया, जाना कहां है? 20.001 पे, इधर आया, ये तो एक्सेस पोर्ट है, टैग लग जाएगा वो, यानी वीलैन 10 का हिस्सा बन जाएगा ये। स्विच सवाल पूछेगा कौन हो, फिर पूछेगा जाना कहां है, वही आपको सारे सवाल पता है। वो कहेगा जी वीलैन 10, तो स्विच कहेगा वीलैन 10 में एक तो पोर्ट नंबर 1 है, दूसरी ट्रंक है, आज ट्रंक है, वो कहेगा भाई 1 से आए हो, एक ही ऑप्शन बची है ट्रंक, उधर चले जाओ। और ट्रंक से जब वो जाएगा तो टैग उतरेगा नहीं, टैग समेत, वीलैन 10 के टैग समेत वो ऊपर राउटर पे पहुंच जाएगा, राउटर के फास्ट ईथरनेट 0/0 पे खड़ा हो जाएगा वहां जाके। अब क्या करूं, इस पे तो टैग लगा हुआ है, राउटर को आपने अपने हाथों से बता दिया कि जिस पे वीलैन 10 का टैग, यानी आपने फास्ट ईथरनेट 0/0.1000 को समझा दिया कि भाई जिस पे टैग लगा हुआ ना वीलैन 10 का, जाके पकड़ लेना। तो 10 के टैग लगी हुई ट्रैफिक किसके हवाले कर दी जाएगी? फास्ट ईथरनेट 0/0.1000 के। उधर भी .1q, उधर भी .1q, डीकैप्सुलेट होगा, अंदर से वीलैन का टैग होगा, इसको उतार दिया जाएगा यहाँ पे राउटर पे, यहाँ पे इसको उतारना पड़ेगा, क्योंकि राउटर वीलैन के टैग की बेस पे फॉरवर्डिंग नहीं करा सकता, राउटर को अंदर से निकालना है आईपी। राउटर पूछेगा आईपी क्या है डेस्टिनेशन का, वो कहेगा 20.001, यहां से आपने पिंग किया था इसको, वो कहेगा 20.001 पे जाना है, ठीक है जी। इस पे राउटर कहेगा अच्छा मेरा तो आईपी नहीं है ये, लेकिन मैं राउटर हूं, मेरी मजबूरी है, मैं जरा राउटिंग टेबल देख लूं। इस राउटर का राउटिंग टेबल भी बड़ा दिलचस्प किस्म का है, इस पे 2 डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क होंगे, जो इसका 10 वाला नेटवर्क है वो इसकी फास्ट ईथरनेट 0/0.1000 पे, और जो 20 वाला नेटवर्क है वो इसकी फास्ट ईथरनेट 0/0.2000 के साथ है। यहाँ पे राउटिंग टेबल में सब इंटरफेस होंगे। तो राउटर कहेगा यार जो आईपी लिखा हुआ है ना उसका ताल्लुक 20 वाले नेटवर्क से है, तो तुम शाबाश किधर से बाहर निकल जाओ, फास्ट ईथरनेट 0/0.2000 से बाहर निकल जाओ। जब आप रिसीव करते हैं तो डीकैप्सुलेट करते हैं, जब आप भेजते हैं तो एनकैप्सुलेट करते हैं, तो एनकैप्सुलेट करने की जिम्मेदारी आपने किसकी लगाई है? फास्ट ईथरनेट 0/0.2000 की। और उसके पास एनकैप्सुलेट करने के लिए क्या क्या कुछ है, उसके पास एनकैप्सुलेट करने के लिए, उसके पास एनकैप्सुलेट करने के लिए .1q है, प्लस उसमें साथ में वीलैन 20 का
टैग भी है, ये देखें, ये आपने ये कुछ बताया हुआ है, एनकैप्सुलेशन डॉट 1Q और वीलैन का टैग कौन सा है 20, वो उस पे वीलैन 20 का टैग लगाएगा, राउटर वीलैन 20 का टैग लगाएगा, और टैग लगा के यहां से जो ट्रैफिक आई थी उस पे टैग 10 का था, राउटर ने वो टैग चेंज किया है और टैग चेंज करके दोबारा स्विच की तरफ भेज दिया। स्विच की पोर्ट 3 उसे रिसीव करेगी जो कि ट्रंक है, स्विच की ट्रंक पोर्ट टैग नहीं उतारती, स्विच के पास टैग लगी भी ट्रैफिक पहुंच जाएगी, स्विच वही पूछेगा जाना कहाँ है, वो कहेगा तुम्हारा ताल्लुक, तुम्हारे पे तो वीलैन 20 का टैग लगा हुआ है, तो 20 का टैग लगी हुई तो मेरे पास या ट्रंक पोर्ट हो सकती है या पोर्ट नंबर 2 हो सकती है, तो ट्रंक से तो तुम आए हो, पीछे एक ही ऑप्शन बची है पोर्ट 3, वहां से बाहर निकल जाओ, जब यहां से बाहर निकालेगा तो टैग उतर जाएगा, मैक और आईपी की बेस पे वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा। यानी राउटर पे जो सब इंटरफेसेस है उन्होंने खास काम क्या किया है, उन्होंने लगा हुआ टैग उतारा भी है और जाते हुए टैग लगाया भी है, वीलैन का टैग, ठीक है जी, तब जाके इंटर वीलैन राउटिंग विद राउटर ऑन अ स्टिक का कॉन्सेप्ट पॉसिबल हो सकेगा। अब आप मुझे बताएं इस पूरी लैब में कौन सी ऐसी चीज है जो आपको नहीं आती, जो आपने पहले नहीं की हुई, सिर्फ राउटर पे सब इंटरफेस की कॉन्फ़िगरेशन, बाकी सारा कुछ तो पहले भी आपने किया है जी। आपने अपने हाथों से इंटरफेस पे बताया था, ये आप कॉन्फ़िगर करेंगे, आप बताएंगे, सवाल आपका ठीक है, उसे कैसे पता लगेगा, आप अपने हाथों से बताएंगे, इसको भी आपने ही बताया था 10 वाला टैग उतार, आने वाले का टैग उतारना है, भेजने वाले का टैग लगाना है, हम बताएंगे, कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, ठीक है जी, वही तो चीज है, कैसे करनी पड़ेगी, वो 10 का टैग उतार सकती है और 10 का टैग लगा सकती है, इनकमिंग पे टैग उतरेगा, आउटगोइंग पे टैग लगेगा, ठीक है। सिमिलरली 20 वाला जो है भेजने वक्त टैग लगाएगा, आने में की टैग, जिस पे टैग लगा होगा उसका टैग उतार देगा 20 वाला, ठीक है जी। ले जी, अब ये कॉन्फ़िगरेशन क्विकली मैं आपको जो है वो सिस्को पैकेट ट्रेसर में करके दिखा देता हूँ, वीकेंड आगे है, आपको टाइम मिले तो आप इसकी प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा, बल्कि आप दोनों मेथड्स की प्रैक्टिस कीजिएगा, एक्सेस पोर्ट वाले की भी और इसकी। इसके लिए जी कोई सा भी स्विच, ये लेयर 2 का स्विच स्विचिंग की कैटेगरी में गया, लेयर 2 का स्विच पकड़ा लगा दिया, और ये पैकेट ट्रेसर का पुराना वर्जन है उस पर भी ये ठीक ठीक हो जाता है। एक आपको राउटर चाहिए, जो मर्जी राउटर उठा के आप लगा दें, मैं 2800 सीरीज का जो राउटर हम थ्रू आउट इस्तेमाल करते हैं पैकेट ट्रेसर में, उसी को यूज कर लेते हैं। स्विच आ गया, राउटर आ गया, दो एंड डिवाइसेस, अच्छा मैं दो एंड डिवाइसेस टोटल लगा रहा हूं, आप दोनों वीलैन में दो दो लगा लीजिएगा, ठीक है जी, या एक भी लगाना तो काम तो चल जाएगा, सारी स्ट्रेट थ्रू केबल्स इस्तेमाल होंगी यहाँ पे, ये स्विच की पोर्ट 1 के साथ स्ट्रेट थ्रू, ये स्विच की पोर्ट 2 के साथ, और ये फास्ट ईथरनेट 0/0 स्विच की तीसरी पोर्ट के साथ, ठीक है जी। ये लिंक डाउन इसलिए है क्योंकि राउटर लगा हुआ है, राउटर पे जब तक नो शट डाउन नहीं करेंगे ये आप नहीं होगा। मैं स्विच से शुरुआत करता हूं जी, CLI में आया, VLAN 10 बन गया, VLAN 20 बन गया, इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/1 स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10, इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/2 स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20, ऐसे ही बनता है VLAN और ऐसे ही पोर्ट एसोसिएट होती है। इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/3 स्विच पोर्ट ट्रंक एनकैप्सुलेशन .1Q, मैंने इसको कमेंट कर दिया क्योंकि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट .1Q होता है, .1Q ही रहता है, ये कमांड यहाँ चलती नहीं है, ठीक है, पैकेट ट्रेसर में, रियल में तो आपको पता चलती है। स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, स्टैटिकली ट्रंक बन गया, स्विच की तीसरी पोर्ट को मैंने क्या किया है, ट्रंक बना दी, इसके अलावा इस स्विच पे और कोई काम नहीं है, ये पूरे का पूरा पेज आपके नोट्स में ऐड कर देता हूँ, ये ले। अच्छा, इसके अलावा और जो जो कुछ पुराना काम है वो पहले ही कर लें, ये एंड डिवाइसेस पे जाएं, डेस्कटॉप, इसका आईपी 10.001 10.002 10.002 इसका डिफॉल्ट गेटवे होगा। भाई मेरा जितना तजर्बा, मैंने आज तक लोगों को इस लैब में जो गलती करते देखा है,
वो ये है, आपने सब कुछ ठीक किया होता है, एंड डिवाइसेस पे या आईपी नहीं दिया होता या डिफॉल्ट गेटवे मिस कर देते हैं या गलत दे देते हैं। भाई जो डिफॉल्ट गेटवे इधर दे रहे हैं ना, सब इंटरफेस पे भी वही आईपी देना है, ठीक है जी, डिफरेंट नहीं होना चाहिए। इसी तरह दूसरे सिस्टम पे आए, 20.001 20.002 नहीं जी। उसके बाद आते हैं हम इस राउटर पे। अब वो काम है जो पहले जिसका तजर्बा आपको नहीं है। इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0। भाई जिस फिजिकल इंटरफेस पे जिसके सब इंटरफेस बनाने उसका अप होना जरूरी है। पेरेंट इंटरफेस डाउन होगा तो सारे सब इंटरफेस डाउन होंगे, पेरेंट अप होगा तो सारे अप हो जाएंगे, ठीक है जी। तो ये मैंने सबसे पहले तो पेरेंट इंटरफेस को आप कर दिया। इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0 डॉट, ये डॉट पहली दफा आप लगा रहे हैं, आपने आज से पहले कभी यहां डॉट नहीं लगाया। क्वेश्चन मार्क करें तो देयर आर 4.29 बिलियन ऑप्शन। जो दिल चाहता है नंबर आप यहां लिख सकते हैं। आप चले यहां 1000 लिख दें, यहां वीलैन का नंबर लिखना जरूरी नहीं है। देखें साथ ही आप हो गया, क्योंकि लॉजिकल इंटरफेस है। जानबूझ के गलती करने लगा हूं, जरा देखें ये क्या है, आईपी यही होना चाहिए था, मान ही नहीं रहा। वजह भी बता दिया, वो कहता है पहले इनकैप्सुलेशन और वीलैन की आईडी बताओ। तरतीब है एनकैप्सुलेशन डॉट 1Q और वीलैन का नंबर वो कहता है 1 से लेकर 1005 तक, तो हमारा वीलैन का नंबर 10 है। ये मैंने उसको बताया वीलैन 10, तो ये सिर्फ वीलैन 10 वालों के टैग उतारेगा और 10 का ही टैग लगाएगा, एंटर। अब वही आईपी वाली कमांड जो पहले नहीं चली थी अब चल गई है। सिमिलरली इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0.2000, ठीक है जी, एनकैप्सुलेशन डॉट 1Q वीलैन 20 और इसका जो आईपी एड्रेस है दैट इज 20.002। डू शो हिस्ट्री, ये वो पीस ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है जो नया है, ठीक है जी। ये इसके अलावा बाकी सारे काम आपको पहले भी आते थे। इससे पहले मैंने सिर्फ इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0 में जाके इसको नो शटडाउन कराया था। उसके बाद ये मैंने एक और ये रहा दूसरा, ये सब इंटरफेस क्रिएट किए। ये कमांड सिर्फ दिखाने के लिए आपको बताई थी, ये बाद में चलनी है। पहले एनकैप्सुलेशन आएगी, बाद में आप आईपी देंगे। इसका राउटिंग टेबल कैसा दिखता है वो भी देख लें। डू शो आईपी राउट, ये इसका राउटिंग टेबल है। इस राउटिंग टेबल में पहले की निस्बत डिफरेंस क्या है, इसमें फिजिकल इंटरफेस की बजाय लॉजिकल इंटरफेसेस, सब इंटरफेसेस आ रहे हैं। बस इंटरव्हील एंड राउटिंग विद राउटर ऑन अ स्टिक इंप्लीमेंट हो चुका है। वेरिफिकेशन इसकी ये है, 10.001 से पिंग करें 20.001 को। फ्लो मैंने आपको पूरा समझा दिया, कहां टैग लगना है, कहां उतरना है। पहला पैकेट ड्रॉप होगा क्योंकि यहाँ 2 दफा आर्क चलनी है, क्योंकि 2 ब्रॉडकास्ट डोमेन है। पिंग हो गया तो पिंग ही होना था, इसके अलावा और तो कुछ नहीं है। एक नेट, सब जिंदगी में पहली दफा हुआ है ना कि एक नेटवर्क से ट्रैफिक दूसरे में गई है, ये रोज होता है, रोज होता है। लेकिन फील ऐसे ही हो रहा है कि कुछ नया हो गया, कुछ नया नहीं हुआ, ठीक है जी। तो इंटरव्हील एंड राउटिंग विद राउटर ऑन अ स्टिक, ये इसका कॉन्सेप्ट था जी। ले जनाब 2 मेथड और है, और इस मेथड में जाहिर है अभी कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हम इतराज कर सकते हैं, जिन पे हम मजीद बात कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं जाते जाते ये छोटे चले बात कर ही लेते हैं, इसमें क्या है, हमें कौन सी जल्दी है, ठीक है। पहले हर वीलैन के लिए राउटर की तरफ एक लिंक अलहदा जा रहा था, अब फिजिकल लिंक एक ही है। आपके जब वीलैन बढ़ते जाएंगे तो उन सारों की ट्रैफिक उस एक ही लिंक से जानी है, उसमें बर्डन ज्यादा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। कुछ तो फर्क पड़ेगा परफॉर्मेंस में, जाहिर है पड़ेगा, कॉमन सेंस की बात है, पढ़ना चाहिए, ठीक है। लेकिन इतना नहीं होगा कि बहुत ज्यादा रिमार्केबल डिफरेंस आ जाए और आप कहें जी नहीं ये तो चल ही नहीं सकता, लेकिन फर्क पड़ेगा। तो फिर तो ये बात ठीक नहीं है। बात ठीक है, इसका कोई ना कोई हल होना चाहिए। हल है और आप हर रोज देखते भी हैं। आपने आज तक जब भी शो वीलैन ब्रीफ की कमांड दी है तो 24 पोर्ट वाले स्विच के ऊपर पोर्ट्स आपको 26 नजर आ रही होती थी। अगर 24 फास्ट ईथरनेट पोर्ट्स हैं तो उसमें 2 गीगा ईथरनेट पोर्ट्स होती हैं और वो इसी मकसद के लिए होती हैं। वो लिंक
जो लेयर 2 से गेटवे की तरफ जा रहा हो उसे आमतौर पे अपलिंक कहा जाता है। आपका वो रास्ता जो टुवर्ड्स गेटवे जा रहा हो उसे अपलिंक कहा जाता है। वो जो दो आपकी गीगा इथरनेट पोर्ट्स, मुझे यहाँ पे एक में 4 नजर आ रही हैं एक स्विच में, और एक में 2 ही है, वो अपलिंक के लिए। वो किस लिए है? अपलिंक। अपलिंक वो है जो गेटवे की तरफ जा रहा है। और आपने राउटर ऑन अ स्टिक, डेफिनेटली अगर आपका स्विच लेयर 2 है तो राउटर ऑन अ स्टिक उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो उसमें तो फिर आपका यही होगा कि ट्रैफिक ज्यादा जाएगी एक ही लिंक के ऊपर से, तो आप ऐसा लिंक इस्तेमाल कर लें जो कि बाकियों के निस्बत रिसोर्सेज में बेहतर है। अब इसमें एक सवाल है, सर स्विच पे तो गीगा इथरनेट पोर्ट है, जो आगे राउटर है उस पे अगर गीगा इथरनेट पोर्ट ही ना हुई, फिर उस पे अगर फास्ट, क्योंकि आप गीगा इथरनेट को फास्ट इथरनेट से कनेक्ट करते हैं तो आपकी एक्चुअल स्पीड फिर फास्ट इथरनेट वाली ही होती है, फिर क्या करेंगे आप? तो उसका भी कोई हल है, उसका भी हल है, हर चीज का हल तो होता है। कोई चीज फिजिकली पॉसिबल ना नजर आ रही हो तो उसका, जनाब ऐसा ऐसा काम दुनिया में लॉजिकली हो गया है जो बंदे की सोच और फहमो फरासत से बाहर था। मिसाल के तौर पे ये भी मैं बता देता हूँ, आपने एक कहानी सुनी होगी, लिखी भी होगी अपने स्कूल कॉलेज के जमाने में, इत्तेफाक में बरकत, यूनिटी स्ट्रेंथ, किसान के बेटे वाली। एक किसान मरने वाला होता है, वो अपने बच्चों को बुलाता है, एक एक स्टिक देता है, उनको कहता है तोड़ो, तोड़ देते हैं। फिर उनका बंडल बना के देता है, वो कहता है अब तोड़ो, वो नहीं टूटता। फिर वो कहता है अगर तुम इकट्ठे रहोगे, लड़ोगे झगड़ोगे नहीं तो तुम्हें दुनिया नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। इस पे आप लोगों ने भी देखा होगा फेसबुक पे, एक अरबी मर रहा होता है, वो अपने बच्चों को तो वो देता है, वो इकट्ठे करके देता है, वो उसे भी तोड़ देते हैं। ठीक है, वो उठ के बैठ जाता है। ठीक है जी। तो बहरहाल जो वो वाला काम है ना, कि आप दो स्टिक्स इकट्ठी कर दें तो उनकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। आप मल्टीपल फिजिकल लिंक्स की बैंडविड्थ को कंबाइन करके एक लॉजिकल लिंक भी बना सकते हैं। उसके लिए डेफिनेटली ऐसा नहीं होगा दो ट्रंक बनाए और बाहर रस्सी लपेट दी, तो वो तो फिजिकली आप बंडल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये लॉजिकली बन सकता है। हम दो फिजिकल लिंक्स, दो फास्ट ईथरनेट लिंक्स की बैंडविड्थ कंबाइन करके एक लॉजिकल लिंक क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये तमाम चीजें आइंदा आने वाले लेक्चर्स का हिस्सा है, इंशाल्लाह उस पर बात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, मुलाकात होती है आपसे मंडे को अपने टाइम पे। थैंक यू।